रमजान का महीना आगे आ रहा है, बेहतरीन मौका है अपने आप को चेंज करने का। रमजान के महीने में हम सब चेंज हो जाते हैं। सुबह 4 बजे कोई उठ के खाना नहीं खाता, मगर रमजान में हम खाते हैं। रोजाना दोपहर में हम लंच करते हैं, मगर रमजान में नहीं करते। शाम को इफ्तार के टाइम हम खाना खाते हैं। रमजान हमें चेंज कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, रमजान को दिल की दुनिया को भी चेंज करने का महीना बना लो। रमजान का आखिरी अशरा आता है तो हम एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तुम माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है। ऐ अल्लाह, मैं भी तेरा खताकार बंदा हूँ, मैं भी तेरा गुनहगार बंदा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं भी गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। ऐ अल्लाह, तू मुझको भी माफ कर दे। ये बड़ी प्यारी दुआ है, ये बड़ी छोटी सी दुआ है। ओ लोगों, इस दुआ को याद कर लो और रमजान में भी पढ़ा करो और आम दिनों में भी पढ़ा करो, क्योंकि अल्लाह ताला से ये मांगना यही तो असल चीज है कि अल्लाह तुम माफ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन ववैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। सब हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। सब हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। पराए को अपना माल समझे,
हराम को भी हलाल समझे, पराए को अपना माल समझे, हराम को भी हलाल समझे, गुनाह करके कमाल समझे, तू दुनिया ऐसे कमा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है भाई भाई पे आज रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। है भाई भाई पे आज रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, काफी अरसे के बाद दिया जोरी की सरजमीन पर हाजिर होने का और आपके सामने खिताब करने का मौका नसीब हो रहा है अल्लाह की तौफीक से। मुझे लगता है शायद मौसम का अंदाजा जो जलसे के मुंतज़मीन ने लगाया था वो सही साबित नहीं हुआ। 5 फरवरी की तारीख किसी ने ये सोचकर तो नहीं तय की थी कि रात में इतनी ठंडक हो जाएगी, और उसी ठंडक का ये असर और नतीजा है कि इस प्रोग्राम में अवामुन्नास की जो भीड़ मैं आमतौर से देखता था और जो होती थी वो अभी देखने को नहीं मिल रही। हो सकता है बहुत सारे लोग आए हों और जब रात बीतने लगी और ठंडक बढ़ने लगी तो चले भी गए हों, ये भी मुमकिन है। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज दिया जोरी की सरजमीन पर अल्लाह के घर की तामीर के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और जमात के मायानाज उलमा को आपने सुना। झारखंड की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए शेख इमामुल इस्लाम असरी हफिज़हुल्लाह का भी आपने रिक्कत आमेज खिताब सुना। उनके पहले आपने शहर मुंबई से तशरीफ लाए हुए शेख मुस्तफ़ा अजमल मदनी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी समाअत किया होगा। मैं थोड़ी ही देर पहले आपके बीच में हाजिर हुआ और डायरेक्ट स्टेज पर आपके सामने लाया गया हूं। खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह बकरा की, और कुरान के 30वें पारे की एक मशहूर सूरत जो हम में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगी, वो सूरत करीमा भी मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत और इस सूरत की रोशनी में जिस उन्वान पर, जिस मौजू पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि हम दिखावे के मुसलमान न बने, हम हकीकी मुसलमान बने। आजकल 3D का दौर है, आप कागज के ऊपर भी ऐसी पिक्चर बना सकते हैं जो बिल्कुल 3D होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि असली। आप इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखते होंगे कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो 3D पिक्चर्स आजकल बना लेते हैं, और जो ये 3D पिक्चर्स होती हैं ये बिल्कुल असली जैसी लगती हैं। इंसान भी धोखा खा जाता है, जानवर भी धोखा खा जाता है।
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पिक्चर पिक्चर ही होती है, तस्वीर तस्वीर ही होती है। गुलाब के फूल की आप बेहतरीन से बेहतरीन तस्वीर बना लें, 3D नहीं 4D 5D बना लें, मगर उसमें से खुशबू नहीं मिलेगी। खुशबू के लिए आपको ओरिजिनल गुलाब चाहिए। शेर की आप बहुत खतरनाक तस्वीर बना लें, लेकिन तस्वीर में बना हुआ शेर वो दरिंदा और खूंखार नहीं बन जाएगा। खूंखार और दरिंदा असली शेर होगा जो जंगल में रहता है। एक होता है कि हम और आप दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, और एक वो होता है कि भाई आप हकीकत में मुसलमान हैं। दावा करने से काफी नहीं है, दावा करना काफी नहीं है। अगर दावा करने से हम और आप मुसलमान हैं तो नबी अकरम के दौर में मुनाफिकीन भी दावा करते थे। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ऐ मेरे नबी, आपके पास मुनाफिका करके ये इकरार करते हैं, ये दावा करते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। और ऐ नबी, अल्लाह को खूब मालूम है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये मुनाफिक लोग झूठे हैं। दावा तो मुनाफिक भी करते थे, मगर कुरान ने उनके दावे पर मुहर लगा दी। उनका दावा फ्रॉड है, उनका दावा झूठा है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर कुरान के दूसरे पारे में मेरे प्यारे भाइयों अपने ईमान वाले बंदों को मुखातब करके कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम इस्लाम का सिर्फ दावा न करो, सिर्फ इस्लाम का तुम इकरार न करो, सिर्फ कलमा पढ़ने वाले मुसलमान न बनो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। लेकिन हां, जब तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना चाहोगे तो सबसे ज्यादा तुम्हें रुकावट डालने वाला शैतान होगा। वही शैतान जो पहले दिन से तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है, जिसने तुम्हारे बाप आदम को और तुम्हारी माँ हव्वा को जन्नत के उस पेड़ के खाने पर आमादा कर दिया था, जिस पेड़ के करीब जाने से भी अल्लाह ने मना किया था। वही शैतान, वही इब्लीस जिसने तुम्हारे बाप आदम के सामने, तुम्हारी माँ हव्वा के सामने झूठी कसमें खाई थी। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और कसमें खा खा के कहा था, ऐ आदम, ऐ हव्वा, मैं तुम्हारा बहुत खैरखा हूं, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मैं इस पेड़ के खाने को इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूं। और कसम खा खा के उसने धोखे में डाल दिया। ऐ ईमान वालों, वो शैतान तो पहले दिन से तुम्हारा दुश्मन है। और वो शैतान जब अल्लाह की बारगाह से निकाला गया था, उसने अल्लाह से प्रॉमिस किया था, उसने अल्लाह से वादा किया था। क्या कहा था? सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को दाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को बाएं तरफ से भी बहकाऊंगा। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को आगे से भी बहकाऊंगा और मैं तेरे बंदों को पीछे से भी बहकाऊंगा। वला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। और अल्लाह, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं कि तेरे ज्यादातर बंदों को मैं नाशुक्रा बना दूंगा, उनको पापी बना दूंगा, उनको तेरा गुनहगार बना दूंगा। तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे बन जाएंगे। वो शैतान क्यों चाहेगा कि आप इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए? इसीलिए जब अल्लाह ने यह फरमाया कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो फिर फौरन ये भी फरमाया, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। और ऐ मेरे बंदो, तुम शैतान के नक्शे कदम पे न चलना, तुम शैतान के फुट स्टेप्स पर न चलना, तुम शैतान के निशान राह पर न चलना, तुम शैतान के रास्ते पर न चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल।
ऐ अल्लाह, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, रमजान का महीना आने वाला, हम तो रोजा भी रखते हैं, अल्लाह ताकत देता है तो हम हज और उम्रा भी कर लेते हैं। ऐ अल्लाह, हम तो मुसलमान हैं, हमने खतना भी करवाया हुआ है, हमारे नाम भी अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है, हम तो मुसलमानों वाले नाम रखते हैं। ऐ अल्लाह, कौन सी कमी हमारे अंदर है कि तू ये हमसे कह रहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ? हमारे अंदर कौन सी कमी है और हमारे इस्लाम में कौन सी कमी है कि तू हमें इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल होने का हुक्म दे रहा है? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला कुरान के 30वें पारे में दे रहा है। असली दीनदारी और नकली दीनदारी में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? दीनदारी का दावा करने वाला कैसा होता है और ओरिजिनल दीनदार कैसा होता है, दोनों में फर्क क्या है अल्लाह ताला कुरान के 30वें पारे में बता रहा है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ मेरे नबी, क्या आपने उस इंसान को नहीं देखा जो दीनदारी का दावा तो करता है, जो कहता है कि मैं दीन पर चलने वाला हूं, मगर हकीकत में वो दीन को झुठलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, और उसका बहुत बड़ा सबूत ये है कि दीनदारी का दावा करने वाला यतीम को धक्के देता है, यतीम को दबाता है, यतीम का शोषण करता है, यतीम को तकलीफ में डालता है। यतीम किसको बोलते हैं? जिस बच्चे का बाप मर गया, और जब बच्चे का बाप मर जाए तो बाप बहुत बड़ी दीवार होता है, बाप बहुत बड़ा सहारा होता है। बाप मर जाए तो कोई भी थप्पड़ मार के चला जाता है, अरे भाई ये यतीम है, इसका बाप नहीं है, इसको कोई बचाने वाला नहीं है। और एक बात बोलूं, अरबी में यतीम नाबालिग को कहते हैं। अगर आप बालिग हो गए और आपका बाप मर गया तो आप यतीम नहीं हैं, यतीम नाबालिग को कहते हैं। ये तो अरबी में यतीम की डिफिनीशन है, यतीम की परिभाषा है, मगर हकीकत बात यह है कि आदमी 60 साल का और 50 साल का भी हो जाए, जिस दिन बाप मरता है उस दिन एहसास होता है कि हां मैं यतीम हो गया। जिस दिन आपके बाप का इंतकाल होगा, आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारी चिंताएं ऐसी थी जो आपका बाप अपने सर पे लेके घूमा करता था, बहुत सारी टेंशन से उसने आपको मुक्त करके रखा था, बहुत सारा बोझ था जो आपका बाप अपने सर पे लेके चला करता था। अपने बाप की जिंदगी में बाप की नाकदरी करने वालों, शायद बाप के मरने के बाद तुम्हें एहसास हो कि बाप क्या चीज होती है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ नबी, क्या आपने उस इंसान को नहीं देखा जो दीनदारी का दावा तो करता है मगर दीन को झुठलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, वो यतीम को धक्के देता है, वो यतीम बच्चा, वो अनाथ बच्चा, वो बच्चा जिसका बाप नहीं होता है, उस यतीम बच्चे के साथ वो अन्याय करता है, वो अत्याचार करता है। आज की दुनिया पढ़ी लिखी दुनिया है, सिविल दुनिया है, और दुनिया में भी जो अंग्रेज लोग हैं, जो यूरोपियन है, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा तहजीब याफ्ता मानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता यही यूरोपियन और अमेरिकन अपने आप को समझते हैं, मगर ये कितने गंदे और कितने घिनौने, इनके घिनौनेपन की और इनकी गंदगी की एक मिसाल अभी सामने आई है। आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है ना मीडिया में, जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स खुली हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंटरनेट पर जेफरी एप्स्टीन की फाइल को लीक किया है और ओपन किया है। कई लाख है उस फाइल में पेजेस। और ये जेफरी एप्स्टीन कौन था? ये बहुत बड़ा सेक्सुअल क्रिमिनल था। इसने अपना आइलैंड बनाया था और 8-8 साल की, 9-9 साल की, 10-10 साल की बच्चियों को किडनैप करता था, उनके साथ रेप करता था, उन्हें सताता था, उनके साथ जिनसी दरिंदगी करता था। यहां तक उसके ऊपर इल्जाम है छोटे बच्चों को कत्ल करके उनका गोश्त खाता था। ये दरिंदे, ये इंसानियत के नाम पे ये बदनुमा दाग
और ये दुनिया को कहते हैं कि साहब हम तरक्की याफ्ता हैं, हम सिविल्ड हैं, हम तहजीब याफ्ता हैं। इनकी तहजीब पर थू, इनकी सकाफत पर थू, इनके कल्चर पर थू। इस्लाम 1400 साल पहले जिस कल्चर को पेश करता है मेरे प्यारे साथियों, तो एक मुकद्दस कल्चर है। ये जेफरी एप्स्टीन की जगह कोई मुसलमान होता तो अब तक पूरा मीडिया चिल्लाता। इस्लाम तो यही तालीम देता है, मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो यहूदी है इसलिए दुनिया खामोश बनी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो दीन है जो छोटे बच्चों के साथ रेप करना तो बड़ी दूर की बात है। इस्लाम तो इतना पाक साफ दीन है कि जब आपके बच्चे 7 साल के हो जाएं, कुरान कहते, अल्लाह के नबी फरमाते मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबिन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दे दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अश्र, और जब 10 साल के हो जाएं तुम्हारे बच्चे तो उनको नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। वफ़र्रिकू बैनहुम फिल मज़ाज, और उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की हो गई, अभी वो नाबालिग है, अभी वो बालिग भी नहीं हुए। मगर इस्लाम कितना पाकीज़ा दीन है, इस्लाम कितना साफ सुथरा दीन है, और इस्लाम गंदगी और बदकारी को कितना नापसंद करता है कि नबी ने हुक्म दिया कि जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए तो बिस्तर अलग कर दो लड़का लड़की के, ताकि अब वो समझदार होने लगे, वो टीनेजर होने लगे। अब कहीं उनके अंदर कोई गलत ख्याल ना पैदा होने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि भाई अपनी बहन के साथ किसी तरीके का गलत ख्याल उसके दिल में आ जाए। और आज हो रही घटनाएं, भाई बहन के दरमियान भी घटनाएं हो रही। एक चादर में 2 लड़कों को 2 लड़कियों को भी सोने से मना किया गया। औरत को मना किया गया बगैर महरम के सफर न करे। औरत को मना किया गया ऐसे घर में रात न गुजारे जिस घर में उसका कोई महरम न हो। औरत को मना किया गया कि हज और उम्रा जैसी इबादत भी वो बगैर महरम के नहीं कर सकती है। ये तालीम इस्लाम ने दी है, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह के दीन पे चलने वाला छोटे बच्चों के साथ ज्यादती नहीं कर सकता है। और आज दुनिया को तहजीब का पाठ पढ़ाने वाले ये गंदे और घिनौने लोग, छोटी छोटी बच्चियां भी इनके यहाँ सुरक्षित नहीं है। और आज इंडिया के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट है, बहुत बड़ी तादाद में हमारे भारत की राजधानी दिल्ली से छोटी छोटी बच्चियां गायब हो रही हैं, छोटे छोटे लड़के गायब हो रहे हैं। या अल्लाह, ऐसा दौर भी हमें देखना था कि छोटी छोटी बच्चियों को भी माँ बाप को संभाल के रखना पड़ता है, माँ बाप को बड़ा ख्याल करना पड़ता है। कहीं छोटी बच्चियां भी जालिमों की भेंट न चढ़ जाएं, कहीं किसी दरिंदे की दरिंदगी की भेंट न चढ़ जाएं। इस्लाम तो वो दीन है मेरे प्यारे साथी, जो गरीबों, कमजोरों, यतीमों का सहारा बनता है। यतीम का कोई पूछने वाला नहीं होता, यतीम के हक में कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। और चूंकि मेरे नबी तो यतीम थे और मेरे नबी से ज्यादा यतीम का दर्द कौन समझ सकता था। मेरे नबी तो पैदा ही यतीम हुए थे। आपने आंखें खोली, गोद में लेने वाला कोई बाप आपके सर पे न था, बाप का इंतकाल हो चुका था। आपको गोद में लेने वाला दादा था, दादा ने गोद में लिया था। जब आपने होश संभाला तो आपने देखा कि बाप नहीं है और 6 साल की उम्र आपकी होती है तो माँ भी आपको दागे मुफारकत दे के चली जाती है। ओ लोगों, अल्लाह की इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत थी। अल्लाह ने अपने नबी को यतीम बनाया, इसमें भी अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी। जब बाप होता है तो बच्चे अपने बाप पर डिपेंड हो जाते हैं, जब माँ रहती है तो बच्चे अपनी माँ के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन जब माँ भी नहीं है, जब बाप भी नहीं है, तो बचपन से ही बच्चा सेल्फ डिपेंड होता है, आत्मनिर्भर होता है। अल्लाह ने अपने नबी को यतीम बनाया ताकि बाप और माँ का साया न हो। अल्लाह ताला खुद अपने नबी की परवरिश में, अपने नबी की तरबियत में, अपने नबी के किरदार को बनाने में अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम फरमाए। इसलिए कुरान में अल्लाह कहता है अलम यजिदका यतीम
यतीमन फआवा। ऐ मेरे नबी याद कीजिए, आप यतीम थे, आपके बाप भी दुनिया में नहीं थे, आपकी माँ भी दुनिया में नहीं थी, अल्लाह ने आपको फिर भी बेसहारा नहीं होने दिया। यतीम थे मेरे नबी, और यतीम से ज्यादा यतीम का दर्द कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी जब अपनी मां को याद करते थे तो रोने लगते थे। जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया, जो रजाई माएं थी, वो कभी अगर आपके घर पे आ जाती थी, अल्लाह के नबी कुछ नहीं कर पाते तो इतना कर देते, अपने बदन पर की चादर बिछा देते। ओ अम्मा हलीमा, ओ तुमने मुझे बचपन में दूध पिलाया था, आ जाओ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदन की चादर है, ये तुम्हारा बिस्तर बना देता हूं, तुम इस पर बैठ जाओ। ओ मेरी माँ हलीमा, ओ मेरी माँ सुहैबा, ओ मेरी माँ उम्मे ऐमन, ओ मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ और तो नहीं कर सकता है, इतना कर सकता है कि अपनी चादर तुम्हारे लिए बिस्तर बना सकता है, अपनी चादर बिछा करके तुम्हें बिठा सकता है। एक दिन मां की बड़ी याद आई आपको, सहाबा को लेकर के आप मां की कब्र पर पहुंचे। ओ अहले हदीसो, हम शब बारात मनाने वाले तो नहीं है, हम साल की किसी एक रात में कब्रिस्तान जाने वाले तो नहीं है, मगर हां इतना जरूर कहूंगा, कब्रिस्तान जाया करो। हम इसलिए कब्रिस्तान नहीं जाते कि वहां जाके अगरबत्तियां जलाएंगे, हम इसलिए कब्रिस्तान नहीं जाते कि कब्रिस्तान को भी हम बिल्कुल महल जैसा बना दें। अभी बनारस का एक वीडियो मुझे किसी भाई ने भेजा, शबे बारात की रात का वीडियो, बनारस का एक कब्रिस्तान, इतनी लाइटें लगाई गई हैं, इतनी खुशबुएं लगाई गई हैं, इतने फूल बिछाए गए कि दूर से देख के लगता है कोई शादी का पिंडाल है। ओ लोगों, तुमने तो कब्रिस्तान की शक्ल ही बदल डाली है। मेरे नबी ने फरमाया था, ओ लोगों तुम कब्रिस्तान जाया करो, नहैतुकुम ज़ियारतिल कुबूर, मैंने पहले तुमको कब्रिस्तान जाने से मना किया था, मगर अब जाने की इजाजत दे रहा हूं, तुम कब्रिस्तान जाया करो। इसलिए जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से तुम्हें आखिरत की याद आएगी, मौत की याद आएगी। ओ कब्रिस्तान पे जाकर अगरबत्ती जलाने वालों, ओ कब्रिस्तान पर फूल बिछाने वालों, ओ औरतों को, लेडीज को सजा धजा के मेकअप करके हलवा माडा के साथ कब्रिस्तान जाकर के शब बारात मनाने वालों, तुमने तो अपने नबी की हदीसों का जनाजा ही निकाल दिया, तुमने तो कब्रिस्तान का मतलब ही उलट करके रख दिया। अच्छा, बड़ी अजीब बात यह है कि यह भी अकीदा रखा जाता है कि साहब शबे बारात को अब्बा की रूह घर में आती है, अम्मा की रूह घर में आती है, तो अब्बा और अम्मा के लिए हलवा बनता है। जिंदगी में माँ बाप बेचारे दवा के लिए तरस हैं, उनको दवाएं ना मिले। जिंदगी में माँ बेचारी, बेटा अलग हो गया, बहू अलग हो गया, 70 साल की बुढ़िया अपने हाथ से खाना बना के, रोटी बना के खाए, और ये बदबख्त, ये बेशरम उसके मरने के बाद शबे बारात में हलवा बना रहा है अम्मा की खुशी।